नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कल आदिवासी समाज के प्रमुखों से आदिवासी वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से उनके समाज के कल्याण से जुड़ी समस्याओं को स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ समस्या के निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए ग्राम आसना में स्थापित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर के संचालन में समाज प्रमुखों की सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 1242 प्रकरणों को वापस किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासियों को जमीनी हक दिलाने के लिए 4,45,865 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,000 से ज्यादा सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 3,500 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा पूर्व में निरस्त किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के आवेदनों को पुनर्विचार में लेते हुए पात्र पाए गए 31,000 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा स्वरोजगार की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। बस्तर संभाग की आदिवासी महिलाएं शासन की योजनाओं से लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल चीन में 13,000 से ज्यादा नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो 2 साल में सबसे ज्यादा हैं। चीन के सबसे बड़ी आबादी वाले शंघाई शहर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शंघाई के प्रतिबंधों से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा है। लॉकडाउन के कारण शिपिंग और ट्रकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि शंघाई महामारी का पैमाना पिछले वुहान प्रकोप से बड़ा है, लेकिन की गंभीरता कम है। इधर भारत में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। देश में अब तक कुल मिलाकर 4,24,95,000 से ज्यादा लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। देश में फिलहाल 12,597 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड के 184,70,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.15% पर आ गई है। कल प्रदेश में 5 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। राज्य के 25 जिलों में एक भी नया संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। वर्तमान में 91 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,94,08,000 से ज्यादा कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े का आज अंतिम दिन है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े में 2 व्यापक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये हैं स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। पखवाड़े के दौरान आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं के एकीकरण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई और वजन पर विशेष ध्यान दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने सहित जल प्रबंधन और महिलाओं में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए 21 मार्च से शुरू राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पोषण पखवाड़े के दौरान बिलासपुर जिले में स्वस्थ बच्चे की पहचान के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों को एकीकृत करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। लाभार्थियों का कहना है कि अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती, शिशुवती और कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारियां दी गईं। लोगों को, लेडीज़ लोगों को, महिलाओं को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जितने भी हैं उन लोगों को खून की कमी की वजह से क्या क्या परेशानी होते हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। जो हम लोग बाहर से ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते, उसके जगह हम लोग घरेलू उपाय में क्या क्या चीज़ खिला सकते हैं जिससे बच्चे लोगों को खून की कमी दूर हो सकती है, सबको की कमजोरी दूर हो सकती है और बच्चे, बड़े, महिलाएं सबको
ठीक से रह सकें। आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी के मैडम लोग अमोनिया के बारे में बताया कि ये पोषण के बारे में कि आयरन, विटामिन, प्रोटीन, खान पान, आयरन की कमी, खून की कमी, सभी के बारे में मैडम लोग ने बताया कि अच्छे से खान पान करना बच्चों के पोषण के लिए। और हर मंगलवार को आंगनबाड़ी मैडम लोग आते हैं और आयरन की कमी, खून की कमी सभी के बारे में बताते हैं और जो दालिया वालिया भी अगर देते हैं उसको भी अच्छे से खिलाना, उन सभी चीज़ के बारे से बताते हैं। जिला परियोजना अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने बताया कि पोषण पखवाड़े के अंतर्गत पौष्टिक आहार और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं को एनीमिया की रोकथाम और पोषण प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे गृह भेंट हो गया, सुपोषण चौपाल का आयोजन हो गया और पोषण स्वास्थ्य दिवस का आयोजन है, रैलियां हैं इसके लिए, नारे लेखन, ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता संदेश दे रहे हैं। और जैसे क्या बोलते हैं, सम्मानी जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगरीय निकाय के सम्मानी सदस्य हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनके भी हम बैठक लेके और गृह भेंट के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, जागरूकता संदेश। पोषण पखवाड़े के दौरान महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यंजन प्रदर्शनी, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, सुपोषण चौपाल, नारा लेखन, मैराथन दौड़ और पोषण वाटिका का आयोजन भी किया गया। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को बिजली की रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश भर में नवरात्र पर्व पर आज तीसरा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। दुर्ग भिलाई में भी कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भिलाई के डाकतार सेक्टर 6 के मां जगदम्बा मंदिर और दुर्ग के मां चंडी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्र पर्व पर देवी दर्शन का लाभ उन्हें मिल रहा है। इस वजह से मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और बहुत 2 सालों बाद हमको ये ज्योति कला स्वरूप देखने को प्राप्त हुआ। अभी तक के 2 साल से वंचित थे अपन। अब कोरोना काल की समाप्ति की ओर और आगे हम भगवान से कृपा करेंगे कि भाई ये कोरोना काल खत्म करके हमें आगे शक्ति कलश और माता रानी के दर्शन करने का लाभ मिलता रहे। 2 साल से कोरोना की वजह से हम सब आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिए थे। इवन मंदिर तक आना जाना बंद हो गया था, दर्शन तक नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माता की कृपा से, चंडी माता की कृपा से, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मतलब पुराना मंदिर है, काफ़ी जागृत है। तो इस वजह से कोरोना की काफ़ी कमी आई है कोरोना में और लोगों का मिलना जुलना वापस शुरू हुआ है। बस यही मांगता हूँ कि माँ आशीर्वाद देते रहे और जो 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, बस यही आशीर्वाद मांगता रहूँ कि बस माँ का दर्शन होता रहे। और कोरोना काल के इस क्षेत्र में 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था और आज सौभाग्य मिला है कि आज मैं माता का दर्शन किया हूँ। बस इसी तरह से माता का आशीर्वाद मिलता रहे। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अलग अलग स्थानों से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए दुर्ग और भिलाई में कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की ओर से पैदल यात्रियों के लिए पंडाल लगाकर भोजन, पानी और दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पदयात्री कुछ देर के लिए इन पंडालों में आराम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं।
वहीं गरियाबंद जिले के विभिन्न देवी मंदिरों और दर्शनीय स्थलों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिले के जतमई और घटारानी मंदिर में भी नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस बार जतमई मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। घरों और कार्यस्थलों पर गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, कूलर और पंखों सहित दूसरे उपाय भी कर रहे हैं। वहीं लोग घर से बाहर निकलने पर तेज धूप से बचने के लिए छतरी, स्कार्फ, टोपी आदि का उपयोग भी कर रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी हवा का संगम स्थल दक्षिण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उधर देश के विभिन्न हिस्सों में भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। राज्य सरकार ने महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत बेमेतरा स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीपी चंद्रवंशी ने बताया कि राज्य शासन और विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार स्नातकोत्तर स्वाध्यायी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर विषयों की ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में कल 5 अप्रैल से शुरू होगी। दुर्ग स्थित गंजमंडी में जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के अंतर्गत जनपद स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता से चयनित विजेता रामायण मंडलियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मंडलियों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा और जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रेवेंद्र यादव सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल विमेन चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की महिला हैंडबॉल टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की 2 खिलाड़ी सुमन और निक्की भी सम्मिलित थीं। गोल कीपर के स्थान पर खेल रही सुमन ने भारतीय टीम को कई गोल होने से बचाए और सुमन ने बॉल को हमेशा ही प्रतिद्वंदी टीम के पाले में रखा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने बेहतर प्रदर्शन के लिए दोनों खिलाड़ियों सहित पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।